नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं आज के हमारी बहुत ही खास मेहमान, विशेष अतिथि, आदरणीय श्रीमती शर्मिला जैन जी, जो कि मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। तो मैम, आपका आज के इस एक मुलाकात के शो में आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे भी मुझे जहाँ तक जानकारी है, तो मुझे पता चला कि आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड से हैं और आप विदेश भी गए पढ़ने के लिए और आपको मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया, वाटर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इतने सारे खिताब आपके पास हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी आपको जो है मोस्ट पावरफुल 100 वुमेन पर्सनालिटीज़ में आपको इस खिताब से नवाजा है। तो ये यात्रा बहुत विचित्र है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यात्रा ऐसे इस तरीके से कैसे रही? मुझे लगता है कि स्त्री की यात्रा ये हमेशा विचित्र ही रहती है और उसमें मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। मेरा जन्म भी एक बहुत छोटे गाँव में हुआ है, जो कि कोंकण में है, पोयनाड मेरा गाँव है, पर ओरिजिनली राजस्थानी हैं हम लोग, राजस्थान से हैं। तो जो कहते हैं कि एज़ अ गर्ल चाइल्ड या लड़की होके शिक्षण या पढ़ाई करना वगैरह थोड़ा इम्पॉसिबल बात रही जीवन जी। में। तो मुझे लग रहा है कि जीवन में मुझे इतने मिलियंस या बिलियंस रिजेक्शंस जो मिले, उस रिजेक्शंस ने मुझे बचपन से ही एक बहुत रिबेलियस बना दिया पॉजिटिव वे में। और हमेशा मतलब कुछ कर गुजरने का जज़्बा। लोकमान्य तिलक का एक मुझे चैप्टर था, स्वराज्य यह मेरा जन्म सिद्धांत जी। है और वो मैं लेके रहूँगा। तो मैंने उस स्वराज की जगह अपने घर के दीवार पे लिख दिया था कि शिक्षण यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूँगी। तो मुझे बहुत लड़ झगड़ के शिक्षण लेना पड़ा अपने जीवन में, मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशंस हुई है। तो मेरी आखिरी पढ़ाई भी जो हार्वर्ड से हुई है, मेरे ऐज के उम्र के 45 साल में हुई है। जी। तो मैं सब महिलाओं को तो यही कहूँगी कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है और अगर आप कुछ करना चाहती है, क्या हो जाता है बच्चे, परिवार, घर सब देखते-देखते वर्क और लाइफ़ का बैलेंस आज की टाइम में, वक़्त इतना निकल जाता है कि आपको लगता है कि अरे जीवन पूरा हो गया, हुँ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उम्र के 45 साल में आईएलटीएस की एग्ज़ाम दी, जीआरई, जीमैट और वो सब करके फुल स्कॉलरशिप लेके हार्वर्ड गई। तो बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। ये आपने जो रिजेक्शंस की बात की, तो ये रिजेक्शंस किस प्रकार के रहे हैं, कि फैमिली से रहे हैं या आउटर लोगों के रहे हैं, सोशल सोसाइटी के रहे हैं? किस तरीके के रिजेक्शंस थे? जब आप एक महिला होती है तो मुझे लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वालिफ़िकेशन हो जाता है रिजेक्शन। जी। सो इवन मेरी जो पढ़ाई हुई है वो शादी के बाद हुई है। फॉर्च्यूनेटली आई गॉट एन एंजल हस्बैंड, जिनकी वजह से शादी के 2 साल बाद मैं इंग्लैंड गई या मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई। तो रिजेक्शन तो हर जगह हुई। जैसे इंटरव्यूज़ देने जाते थे तो गले में मंगलसूत्र होता था। अब शुरू ये मैं बात बता रही हूँ 95 की, 94-95। तो गले में मंगलसूत्र या पल्ला लिए हुए, सर पे पल्ला रहता था। तो इंटरव्यू में तो रिजेक्शन हो ही जाता था कि जी। अरे ये महिला, ये शादीशुदा है, जी, ये पल्लू घर वाली है। सँभालेगी, पल्लू वाली है। जी। तो हर हर वक़्त रिजेक्शन होता था। तो ये अपने आप में सच में एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसे लाइफ में आती है कि कैसे इन सब बातों को क्रॉस करके हम आगे की ओर बढ़ें। जी। और सबसे बड़ी बात ये मैंने देखा कि आपको मिलेट वुमेन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर को आपने बहुत प्रमोट किया है, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर किया है। वाटर कंजर्वेशन पे आपने बहुत काम किया है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पिछले 20 साल से मैं एनजीओ चलाती हूँ। जैसे मेरे जीवन में मैं विदेश में पढ़ी, मैं कनाडा में भी कुछ साल रही। तो पैट्रियोटिज़्म जो देश सेवा का कीड़ा है, ये बचपन से रहा है। तो देश के लिए कुछ करने का सपना पहले से था। तो किसानों के साथ मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आँखों के सामने, यहाँ तक कि फिर जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो किसानों को आत्महत्या का जो प्रमाण है, ये बहुत ज़्यादा रहा। इनके बच्चों के साथ जैसे पढ़ाई करी या मेरे साथ पढ़ते थे, तो उनकी जो परिस्थितियाँ देख के, राजस्थान के किसान, गुजरात के किसान, तो इन सबको देख के एक बहुत अंदर से होता था कि मैंने इनके लिए कुछ करना है। तो मेरा जो एग्रो, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, ये जो मेरा स्पेशलाइज़ेशन है, इसके ज़रिए पानी के ऊपर काम करना, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना। फिर कोविड में देखा मिलियंस ऑफ लोगों की मौत हो गई। जी। वो मौत होने का कारण था इम्यूनिटी अच्छी नहीं होना। और इम्यूनिटी कब अच्छी होगी? हमारा अपना अनाज जो है वो मोटा अनाज है, बिल्कुल। मिलेट है, और वो मिलेट हम भूल गए हैं। और मिलेट एक ऐसा धान है जिसे कम से कम पानी में उगाया जाता है।
तो जैसे अगर आप राइस को लेंगे, चावल को, तो 1 किलो चावल के पीछे 4000 लीटर से लेके 9000 लीटर तक का पानी जाता है। तो आज पूरा वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है, जी। पानी की स्कार्सिटी की बात करता है। तो मेरा जो सारा स्पेशलाइज़ेशन है वो पानी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन। तो मुझे लग रहा है सिपाही जो है वो सरहद पे लड़ता है। हुँ। मैं अपने देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ रही हूँ। ग्लोबली अब चाहती हूँ कि सारे वर्ल्ड में किसान इसकी ट्रेनिंग करे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करे, जिससे मिलेट को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप में इतना डिटर्मिनेशन पावर है इन चीज़ों को लेकर के, और क्यों नहीं हमारा जो देश का कल्चर है तो उसको हमें प्रमोट करना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आए हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप फील कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आकर के ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ये दूसरी बार आई हूँ। पहली बार भी मैं आके गई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ब्रह्मा बाबा को अपने साथ ले गई। जी। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ या अपने घर में से भी निकलती हूँ, तो मेरे अपने घर के हॉल में मैंने ब्रह्मा बाबा को रखा है। तो मुझे लग रहा है ब्रह्मा बाबा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ब्रह्मा बाबा से बात करती हूँ। जबकि मेरा कोई ऑफ़िशियली कोर्स नहीं हुआ या मैंने कुछ भी नहीं जी। किया, पर इस पुण्य भूमि की शायद कृपा है या एक दृष्टि है कि जिन्होंने मुझे एक अंतर मन से एक आवाज़ लगाई हो कि बेटा तुम्हारा जो मकसद है हुँ। वो सिर्फ खाना-पीना, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे घर में शादी जी, होना वो जी, जी, नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ आके ये फीलिंग मैंने बहुत सेल्फ डिस्कवरी की है। यहाँ जब मैं देखती हूँ कि हज़ारों लाखों लोगों को जिस तरह से एक अन्नपूर्णा बने हुए हैं या जो बाबा का ज्ञान है, तो उससे मुझे एक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको एक मकाम मिल गया। एक इटर्निटी की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ। जी, जी। ये तो बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया कि ब्रह्मा बाबा की गाइडेंस आपको एक सूक्ष्म रीति से मिलती रहती है, जी। इनविजिबल मोड में जी, मिलती जी। रहती है। तो ऐसा कोई आपका लाइफ़ का एक्सपीरियंस रहा हो, जहाँ कुछ चीज़ें असंभव लग रही हों, लेकिन गॉडली पावर से वो चीज़ संभव हुई हो, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन का? ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि बहुत ऐसे हार्डशिप्स या ऐसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स कि मैं इसे कैसे पार करूँगी। तो मैं बिल्कुल ब्रह्मा बाबा से आँखों से आँखें मिलाती हूँ और मैं जाते वक़्त बिल्कुल कूल एंड हैपनिंग स्टाइल में बाबा मेरा ध्यान रखना, बाबा बाबा देख लेना। जी। तो वो वाली एक कूल रिलेशनशिप जैसे मैं अपने डैड से शेयर करती हूँ, अपने फादर से शेयर करती हूँ, वैसा जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा एक पिता की तरह कि बेटा जा, हुँ। मैं हूँ साथ तेरे खड़ा। जी। तो वो वाला मुझे साक्षात्कार हमेशा होता है, जी, हमेशा जी। हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर का मुझे पहला कॉल आया था मिलने के लिए, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि दिल्ली जाने से पहले। तो मैंने ब्रह्मा बाबा से बात करी कि जी। ब्रह्मा बाबा मेरी रक्षा करना या जी, मुझे जी, जी। आप सद्बुद्धि देना या आप मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो जीवन का जो ये लक्ष्य है, ये मिशन है, तो आप मुझे गाइड करो, आप मुझे साथ रहो, मेरे साथ खड़े रहो। और बाबा मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, मैं हमेशा ये रियलाइज़ करती हूँ। जी, बहुत खूबसूरत अनुभव है आपके जीवन में, और ये जैसे एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आप यहाँ पर आए हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट इट हमारा जीवन रूपी वृक्ष रूखा-सूखा है। तो आप एक नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हैं, आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो क्या आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी का भी संदेश देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली इनफैक्ट जब जीवन में आध्यात्मिकता की जोड़ आ जाती है, जब हमारे जीवन में वो एक हमारा जिसको कहते हैं एक बाह्य अंग बन जाता है, जब स्पिरिचुअलिटी, तो जीवन को एक अलग दिशा मिल जाती है। और जब स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में नहीं होती है ना, तो हम बिल्कुल एक भटके हुए आत्मा की तरह रहते हैं। जी। मतलब हम सिर्फ़ खाते हैं, पीते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर हमारे जीवन को एक बिल्कुल जिसको कहते हैं परिपूर्ण। आज मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फुलफ़िल्ड हूँ, कंटेंट हूँ या मुझे लगता है कि अब वो दौड़ में मैं नहीं हूँ। मुझे रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है क्योंकि आज देखिए स्ट्रेस इतना है, आज कार्डियक अरेस्ट इतनी कम उम्र में आ रहा है। जी। कारण ही ये है कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बिल्कुल। अगर ये स्पिरिचुअलिटी आ जाए, तो आपके अंदर में, आपके अंतर्मन में और आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी है, आप अंदर झाँक के देखेंगे कि आप क्या हुँ। है?
सो आपको अपना ही जवाब मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल। किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, और जी, वो लक्ष्य आपको स्पिरिचुअलिटी ही देती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया है। और ये जो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत सारी महिलाएँ विशेष करके देख रही होंगी, जो कि ऐसे इलाकों में रहती हैं, गाँव में रहती हैं, जहाँ घूंघट प्रथा है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनको बहुत इच्छा भी होती है कि हम ये बंधनों को तोड़ दें, एक आज़ाद पंछी की तरह हम आगे जाएँ। उनके सपनों को कहीं न कहीं वो मुकाम नहीं मिल पाते। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मुझे पता है, मैंने अपने घर में अपनी माताजी को, अपनी भाभीयों को, बहनों को, सबको ही घूंघट में देखा है। तो मैं सब महिलाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बहुत ज़रूरी है। आप भले महीने के 1000 रुपए कमाओ, 5000 कमाओ, 10,000 कमाओ, पर आप जब खुद थोड़ा-सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, यहाँ तक कि निर्मला जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका बीच में मैंने एक बहुत अच्छा जो एक ये सुना था, और मैं हमेशा सबको कहती हूँ, वो कहती है कि महिलाओं का अपना अकाउंट होना चाहिए बैंक में। अब क्या होता है कि हर महिला एक काम तो कर लेती है, पर अकाउंट खुद का खुद जी। के पास भी नहीं रहता है। तो ये डिसीजन टेकिंग की पावर नहीं है। यहाँ तक कि फार्मिंग में भी अगर हम देखेंगे, तो विमेन फार्मर्स जो है, उन्हें कोई भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं हुँ, है। तो अब ये है कि महिलाओं को बहुत रिबेल नहीं बनना है, कोई क्रांतिकारी नहीं बनना हुँ, है, हमें कोई रास्तों पे नहीं उतरना है, हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, ना हमें किसी के खिलाफ जाना है। समाज व्यवस्था हमारे लिए है, और हम भारतीय महिलाएँ हैं, हम हुँ। बहुत सक्षम हैं। तो हम यह बैलेंस बखूबी कर सकते हैं। जी। तो फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हर चीज़ में जो हम परिवार को तो लेके चलना ही है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए तो हू हुँ, केयर्स? क्योंकि हुँ। आजकल वो अनफॉर्च्यूनेटली एटीट्यूड्स आ रहे हैं जी। कि जब आप बहुत पढ़ लिख जाते हैं, तो आप में हुँ, एटीट्यूड्स भी आ जाते हैं हुँ, कि भई हू केयर्स? तो हुँ। वो वाला भी चीज़ नहीं होना जी। चाहिए। हम महिलाएँ हैं, हम माता हैं, हम भाभी हैं, हम बहनें हैं, हम पत्नी हैं, हम दादी हैं, बुआ हैं, मासी हैं। तो हमारे में वो पोलाइटनेस, वो हम्बलनेस और एक माता बनने का जो जज़्बा है, हुँ। तो उसमें हमारे अंदर कोई भी गरूर ना आए, कोई भी अहंकार ना आए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए चाहिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे, आप जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रहे। जी, जी, जी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो उनके घर में मान लीजिए हस्बैंड्स हैं, वो सपोर्टिव नहीं होते, उनका इगोइस्टिक एटीट्यूड होता है, उन्हें लगता है कि अगर लेडी हमसे आगे चली गई, तो वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करेगी, तो ऐसी कई बातें उनके सामने आ जाती है और आजकल हम देखते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट भी बहुत ज़्यादा आती जा रही है और एक तनाव का माहौल घर में होता जा रहा है। एक परवरिश जो है बच्चों की, उसमें भी कहीं न कहीं देख रहे हैं हम एक गैप आता जा रहा है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, वो मूल्यों को लेकर के बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे ऐसे अब पेरेंट्स को जो भी? वैल्यू बेस्ड हम एजुकेशन कहते हैं कि हम कहते हैं कि माता-पिता, और बिल्कुल हमारे संस्कार जो है कि हमारे माता-पिता को हमें पूजना है, हमें उनका ध्यान रखना है। पर वक़्त के साथ सबको अपग्रेड करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरेशन जब रिबेलियस बनती है, तो वो इसलिए बनती है कि जनरेशन गैप है। अब उस जनरेशन गैप को अगर मिटाना है को तो माता-पिता को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। उनको भी कूल पेरेंट्स बनना पड़ेगा। जी। दादी-दादा को भी कूल बनना पड़ेगा, तब जो है आपके पोते जो है वो आपके साथ बैठेंगे, नहीं तो सब अपने इंटरनेट पे, गूगल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे ही क्यों? जी। बिकॉज़ आपका कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, उनमें कूलनेस नहीं है, तो आपको आज के टाइम के हिसाब से कूल मॉम-डैड बनना पड़ेगा, कूल दादा-दादी बनना पड़ेगा, हुँ। तब कहीं जाके ये जो जनरेशन गैप है, और महिलाओं को भी मैं तो ये कहूँगी कि वक़्त के साथ हम बहुत पढ़ लिख गए, पर उस पढ़ लिखने के बाद हम में भी वो अहंकार नहीं आना चाहिए कि अरे हम जी। बहुत बड़े पढ़ लिख गए, तो हम अपने घर को भूल गए, हम बिल्कुल, अपने बिल्कुल। समाज की व्यवस्था को भूल गए, हम अपने हुँ। देश की परिभाषाओं को भूल गए। वो भी नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे भी बैलेंस चूक रहा है। और कभी-कभी एम्बिशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा ओवर एम्बिशन हो जाती है कि मर्यादाएँ भी क्रॉस करने लग जाता है। जी। वो जब हो जाता है, तब समाज व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। जी, जी। तो हम जो माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, ये सर्वगुण संपन्न हैं। हमें इसका बैलेंस बखूबी रखना है। जी। जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज़ का भी एक रूरल विंग है जो कि गाँव के इलाकों में ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड है, महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के भी है। ये प्रोग्राम्स पूरे देश भर में करता रहता है।
और आपने भी इस क्षेत्र में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मुकाम हासिल किए हैं। तो मिलेट्स को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी ज़्यादा क्यों प्रमोट होने की ज़रूरत है आज के टाइम में? अगर आप देखेंगे अभी गेहूँ जैसे बैन हो गया, चावल बैन हो गया, अब जो चावल, पहले हम जो ये एक्सपोर्ट करते थे, यूक्रेन का जो वॉर हो गया, जी। तो अब आटा भी बैन हो गया। जैसे तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है, पानी की समस्या है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो मिलेट जो है मोटा अनाज, इसे पानी की दरकार नहीं है, जी, जी, बिल्कुल जी। सूखे में आ जाएगा। राजस्थान सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है, बाजरा हुँ। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जवार है, बाजरा है, रागी है, इसके अलावा पॉज़िटिव मिलेट्स है 5 जो कि प्रोसो, कोडो, फॉक्सटेल, कंगनी, सामा, कुटकी, चेना, जी, जी, जी। ये हमारे पूर्वजों के, तो इसे अभी हमें रिवाइवल करने की ज़रूरत है। जी। और ये वो पॉज़िटिव मिलेट्स है जिससे आपका डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है, आपकी बीमारियाँ ठीक हो सकती है। तो मुझे बेहद खुशी की बात है ये बताते हुए कि कल ग्लोबल समिट जो हो रहा है जी। ब्रह्मा कुमारी में, यहाँ पे कल एक एग्रीमेंट हुआ हमारा कि जिसमें गुड मॉम जो हमारा एक सोशल एंटरप्राइज़ है, जिसमें हम सारी इवन महिलाओं की भी इसमें एक चेन है, महिला फार्मर्स जुड़ी हुई है। तो जो भी मिलेट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या मिलेट ग्रो करते हैं हम, तो वो मिलेट्स ब्रह्मा कुमारी के अक्रॉस द सेंटर्स ग्लोबली हम इसे प्रमोट करें, लोगों को मिलेट अपने डाइट में शामिल करें। अच्छा, आज की जनरेशन जो है वो ज्वार की रोटी नहीं खाना चाहता, खिचड़ी नहीं खाना हुँ। चाहता। तो उनके लिए भी हमने नए इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिलेट के नूडल्स, मिलेट के पास्ता, मिलेट का पॉपकॉर्न, मिलेट के मंचिंग्स, मिलेट पिज़्ज़ा, हुँ। स्मोकी बारबेक्यू, मेक्सिकन पिज़्ज़ा, चीज़ एंड हर्ब्स। तो ये टेस्ट आज की जनरेशन का है। तो आज की जनरेशन के पेट में अगर हमें ये देना है जी, जी। और हम हमारे आस-पड़ोस वाले जो देश जो है, जो हुँ। नूडल्स आते हैं हमारे देशों में, जंक फूड तो में जंक फूड है, जी। रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, एमएसजी है, जिससे हुँ। गट खराब हो रहा है, इम्यूनिटी खराब हो रही है, तला हुआ है। तो हमारा अपना अनाज, फिर वो नूडल के फॉर्म में आए, पास्ता हुँ। के फॉर्म में आए या ज्वार की रोटी के इसमें आए, पेट में तो ज्वार जाना है। जी। आप टीवी पे ऐड देखते हैं कि बच्चा जब अंदर जाता है, माँ कहती है, बेटा हो गया, वो 2 बार कहता है नहीं, तीसरी बार कहता है बेटा हो मतलब हो गया जी, दैट जी, जी, जी। तो उसका जो मैसेज रहता है कि भई वो जब फाइब्रस आटा खाता है, हुँ। तब उसे बिल्कुल क्लीन बाउल जी, मूवमेंट जी, है। जी, जी। तो यही बात है कि आज की दुनिया का जो खाना है, उससे आपका पेट खराब हो रहा है, गट खराब हो रहा है, हुँ। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो हुँ। क्यों ना हमारा अपना हज़ारों साल पुराना अनाज जो है, वो हम वापस उसे रिवाइवल करें, जो कि हमारा अपना है। हमारे हर दादी माँ के नुस्खे में आपको हुँ। मोटा अनाज मिलेगा। बिल्कुल। बचपन में भी हम देखते थे ये चीज़ें हम बहुत खाते थे बाजरा है, जी। ज्वार है, ये घर में, गाँव में बहुत खाते थे। लेकिन आज का जो लाइफ़स्टाइल है वो आपने सच कहा जंक फूड पर ज़्यादा जी, जी, फ़ोकस्ड हो चुका जी। है। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने जो अपने अनुभव साझा किए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान आदरणीय श्रीमती शर्मिला जैन जी, जो कि नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल है, जो कि मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया, वाटर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं और इनकी जीवन कहानी हम सब के लिए एक उदाहरण है। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।